सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ना जी, एक आधा ऐसा भी हमारा प्रोग्राम देखने वाला बंदा है जो लिख देता है कि खान साहब की आवाज़ साफ नहीं होती, लेकिन हम लोग टीवी पे वगैरह चेक करते हैं, आवाज़ बिल्कुल ठीक होती। और जैसे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, खान साहब से सवालात कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है वहाँ पहले चेक किया जाता है, मुझे पता चल रहा था खान साहब क्या बता रहे हैं, और खान साहब को पता चल रहा था मेरा क्या सवाल होता है। अभी खान साहब को मैंने कहा आज किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो कहते हैं हमारे लोगों को G7 से तो दिलचस्पी नहीं है। तो मैंने कहा इनको फिर कोई बताएं यहाँ पे कोई सोशल बेनिफिट, कोई वीज़े कैसे मिलने। तो खान साहब कहते हैं कि कल एक पार्लियामेंट जर्मनी में कानून पास हो। खान साहब क्या मसला हो, क्या मामला है सर? नहीं, 2 दिन पहले आपने भी प्रोग्राम किया था कि भाई जो यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक कानून बना रहे हैं कि भाई एक मुश्तरका पॉलिसी बनाई जाए असाइलम के बारे में और डेपुटेशन सेंटर्स कायम किए जाए और लोगों को यूरोपीय यूनियन से बाहर रखा जाए। तो वो कल स्ट्रासबर्ग के अंदर जो इजलास हुआ है यूरोपीय यूनियन का, उस पर वोटिंग हुई है और वो कानून की शक्ल दे दिया गया। 418 लोगों ने उसके हाथ में वोट दिया, 218 ने उसके खिलाफ वोट दिया। बहरहाल वो कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है और अब ये डेपुटेशन सेंटर्स जो है वो काम करना शुरू कर देंगे, जो अभी बने नहीं है। कल भी ये सवाल उठाया और अभी भी जो तबसरे आ रहे हैं उसके बारे में यही है कि अभी तक डेपुटेशन सेंटर्स कायम करने के बारे में कोई मुल्कों ने तवज्जो नहीं दी, और ना ही जिन ममालिक पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है जैसे ग्रीक है या इटली है, इन्होंने भी। लेकिन जर्मनी ने कहा कि अब तक जर्मनी ने काफी अच्छा बयान दिया तफसील के साथ। उन्होंने बताया कि 1950 से लेके अब तक हम जो है वो 4 मिलियन से ऊपर महाजीन को या असाइलम सीकर्स को अपने पास पनाह दे चुके हैं। और उसमें उन्होंने बाद के जो आज का दौर है नब्बे से लेके उस जमाने में उसकी भी रेशो दी है कि किस मुल्क से कितने कितने लोग हमने यहाँ पर पनाह दिए, और ये सिलसिला जो है हमारे अपने सिस्टम को उससे मुतासर कर रहा है। और जिसमें सबसे बड़ा सेहत का महकमा है और इसी तरह जो पेंशन का मामला है, इन मामला के अंदर हमारे पास पैसे नहीं बचते और ये इन असाइलम सीकर पर या हाजिर फैले इनको पर बहुत ज्यादा रकम खर्च करी। वजीर सेहत ने भी एक नया योजना छोड़ा जर्मनी की, तो भाई जो लोग 1 लाख से ज्यादा जिनकी सालाना इनकम है वो अपने पेरेंट्स की बुढ़ापे की गुजारे के लिए कुछ ना कुछ रकम जो है वो ला ले। जैसे जैसे जर्मनी 4.2% अपनी आपकी जो इनकम है उसका जो है वो आपको फ्री प्राइवेट फिजिशियन जो है वो अदा करनी होती है। तो वो कहते हैं कि जो जिनके वालिदैन है वो अपनी वालिदैन के फंड में जो है फ्री एक्स्ट्रा रकम डालें कि जो उम्र बढ़ रही है लोगों की, लोग रिटायरमेंट होने के बाद 30 साल 35 साल 40 साल जी रहे हैं और फिर उनको निगहदाश्त करने वाला कोई नहीं होता, तो लाजमी उनको फिर अल्ट्रासाउंड में रखा जाता है जिस पर हुकूमत का खर्च होता है। अल्ट्रासाउंड को एक मखसूस रकम जो है वो डीन से मिलती है, से मिलता है, बाकी तो फिर हुकूमत को खर्च करना पड़ता है। तो इस किस्म की मतलब एक ये भी एक वजीर सेहत ने भी बयान दिया, अभी इसको डिस्कशन शुरू होगी, देखें इस बात का क्या रिजल्ट निकलता है। तो गैर मुल्क से मुतल्लक तो यही आप कह सकते हैं खबर। जी हाँ साहब, एक चीज बताइए, ये जो क्रंकन कासिया मेडिकल सिस्टम है, एक बड़ी हैरानगी की बात है कि इंग्लैंड में ये फ्री है बिल्कुल NHS, मगर यहाँ पे रोजाना सब पेमेंट भी कर रहे हैं, कोई ना कोई फिजिशियन भी कराई हुई, इंश्योरेंस भी कराई हुई, लेकिन उसके बावजूद ये हैप्पी नहीं है हमें लोग, जो हमारी गवर्नमेंट है जर्मनी की फर्ज करे। जर्मन की गवर्नमेंट को काफी बड़ा पैसा रकम खर्च करनी पड़ती है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, ये सिस्टम को बदलना चाहते हैं। जो इंग्लैंड की सूरत हाल है, आप इंग्लैंड की मिसाल नहीं दे सकते जर्मनी के साथ। वहाँ के अस्पतालों में और जर्मनी के अस्पतालों में या नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। जो लोग वहाँ पे खुद बताते हैं कि भाई इंग्लैंड के अस्पतालों में बहुत बुरा हाल है। सूरन जो लोग यहाँ जर्मनी से वहाँ जाके आबाद हुए हैं तो सबसे बड़ा शिकवा यही करते हैं कि भाई वहाँ पे जो हेल्थ का सिस्टम है वो है तो फ्री, लेकिन उसमें भारी आने में बहुत लंबी मतलब वेटिंग लिस्ट करनी पड़ती है,
वेट करना पड़ता। हाँ, यहाँ भी देखा गया है जो हाउस आर्ट्स जो फैमिली डॉक्टर है, अब यहाँ भी बड़ा रश हो गया जर्मनी में, क्योंकि आप तो मेरे से भी पहले के यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अब तो यहाँ पे भी लाइनें लगी होती हैं। तो इसकी ये भी वजह है, जिस तरह अभी आपने बताया शुरू में कि इतने गैर मुल्की भी यहाँ पे आए हुए हैं और उसकी वजह से जर्मन भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं, जो भी बंदा यहाँ रह रहा है, जिस भी नेशनलिटी का है, बीमारी तो इंसान के साथ लगी हुई है, वो बीमार भी होता है। तो बाकी है कि भाई जो हाउस ये यकीन मतलब एक सामने आ रही है कैफियत जर्मनी के अंदर कि हाउस आर्ट छोड़ रहे हैं लोग, ज्यादा जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनको प्रैक्टिस खोलने की इजाजत मिलती है वो ज्यादा बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तनख्वाह से बहुत कम पे करता है लोगों को, उनकी जो मरीज को वो देखते हैं। तो या तो लोग प्राइवेट में जा रहे हैं कि भाई प्राइवेट लोगों को देखते हैं, वो प्रैक्टिसें जर्मनी के अंदर बहुत तेजी से ज्यादा खुल रही है। रिवार्ड आर्ट्स भी आप हम पे पे करें और हमें दिखा लें, लेकिन ये कि भाई जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, वो ज्यादातर उनको अस्पतालों में काम करना पड़ता है लंबे अरसे तक, और जब वो प्रैक्टिस के काबिल होते हैं इतना, उसके बाद ज्यादा नॉर्वे या उनमें ऐसे ममालिक मौजूद है जहां से उनको कमाई ज्यादा होती है। तो ये भी एक रुझान है कि भाई जिस वजह से हाउस आर्ट्स की कमी हो रही है इलाकों के अंदर, लोगों को हाउस आर्ट्स कम उन पर रश मिलता है। लेकिन बाहर इसके मुतबादल सिस्टम भी इन्होंने 2-3 सिस्टम तो कम से कम हिस्से में ऐसे निकाल दिए कि अगर आपको कहीं पे जगह नहीं मिल रही, कोई आपको डॉक्टर नहीं ले रहा, कि आपको ट्रवीन नहीं दे रहा, तो बाहर एक सिस्टम उन्होंने निकाला हुआ है, फिर वो आपको करीब तरीन जगह पर, करीब तरीन शहर में जहाँ भी पॉसिबल हो, वो आपको अपॉइंटमेंट लेकर आपको इतला देते हैं कि हाँ जी फलाने डॉक्टर के पास आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो मौजूद है। ऐसे सवाल उठते रहते हैं, लेकिन उनका हल भी जो है वो गवर्नमेंट निकालती रहती है, खाली लोगों पे नहीं छोड़ा हुआ कोई हालात की नजर में किया हुआ। यहाँ आपने देखा जब शाम से बड़ी तादाद में लोग सीरिया से आए थे, तो इन्होंने तो बड़ी जल्दी हाईवे वगैरह बना के नई तैयार कर दी थी। तो यहाँ पे जर्मनी या यूरोप जैसे ममालिक में कौन सा इतना बड़ा काम है जिनको डिपोर्ट करना है, उनके लिए बकायदा तौर पर मेरा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतना तजर्बा इनके पास है। देखिए अभी तो ये एक कानून की शक्ल इसको इख्तियार दी है ना, अब जाहिर है इसके ऊपर बजट बनेगा कि भाई किस मुल्क ने कितने पैसे डाल दिए, तो उसके हिसाब से फिर नई बिल्डिंगें अभी कहें जब ये काम शुरू हो जाएगा फिर तो ये तेजी से करने वाली कौम है, तेजी से कर लेंगे, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। जो एनजीओ है उनका मसला ये है कि भाई उनको खतरा ये है कि ये लोगों को निकालना शुरू कर दें और बॉर्डर में जाके छोड़ के ना आना शुरू कर दें। ऐसी सूरत हाल मैं नहीं समझता कि होगी ना कभी ऐसा, पहले जमाने ने कभी किया है कि भाई इस तरह बेहाल लोगों को छोड़ दिया हो, लेकिन ये जरूर उन्होंने कोशिश की है कि भाई जिन लोगों को वो मुल्क कबूल नहीं कर रहे, जिन मुल्कों से आकर उन्होंने यहाँ सालिम मिली, क्योंकि बगैर पासपोर्ट के लोग सालिम अप्लाई करते हैं, तो वो ढूंढने का जो टाइम पीरियड लगता है कि भाई जैसे अफगानिस्तान है, वो लोग अपने लोगों को कबूल नहीं कर रहा, वो नहीं चाहता कि हमारे पास वापस। हाँ साहब, कल भी जहाज गया यहाँ से पता नहीं 35-40 लोग लेके अफगानिस्तान का, तो वो सीधा काबुल उतरा है और पूरे का पूरा जहाज जा रहा है यहाँ से अफगानिस्तान में। अब सबसे ज्यादा डिपोर्टेशन अफगानिस्तान में हो रही है, क्योंकि जैसे सीरियंस ने स्कीम को कबूल कर लिया और पैसे लेके वापस जा रहे हैं अफगानिस्तान। अफगानी तो वापस नहीं जाना चाहते, कोई भी अफगानी ऐसा नहीं जो वापस जाना चाहता हो, तो उनको जाहिर बात है जो जिनको केस खत्म हो गए हैं, जिनकी डिपोर्टेशन वैलिड हो गई है, उनको फिर डिपोर्ट ही करना पहले मुश्किल था, लेकिन अब कोई ना कोई नया मुआहदा इन्होंने कर लिया है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं, क्या किया है, लेकिन मान लो अब अफगानिस्तान ऐसे लोगों को कबूल करने पर तैयार हो गया, इसलिए जहाज आने शुरू हो गए। अच्छा जी, खबर ये है कि सिर्फ जर्मनी से नहीं, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और ममालिक से भी अफगानिस्तानियों के लिए मेरा हाल काफ़ी मुश्किल वक्त है। पाकिस्तान से भी उनको निकाला जा रहा है और यहाँ से भी इतला ये है कि लोगों की पकड़ दकड़ में बड़ी तेज़ी है। हाँ सर, एक जो तेज़ी सबसे ज़्यादा है क्राइम जो करते हैं यहाँ पे। पहले ये होता था कि पूरी सजा यहाँ पे काटे, आप वो कहते हैं इसको इससे जान छुड़ाए, इसके मुल्क में भेज दे। तो ये भी कोई अब देख रहे हैं कि इस वजह से भी तेज़ी आई है, जो क्रिमिनल हैं उनकी छुट्टी होने वाली। देखिए अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग जिसे उनको डिपोर्टेशन का सामना है, जिनके केस रिजेक्ट हुए हैं,
ختم ہوئے ہیں اور وہ واپس نہیں جا رہے تھے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ بھائی کیونکہ افغانستان میں بہت سارے لوگ جن لوگوں نے مدد کی تھی افغانستان کے اندر ایمبیسیز کے اندر ملازم تھے ترجمان کے طور پر یا کسی رنگ میں بھی جو اتحادی فوج وہاں رہی ہے اس دوران جو لوگ مدد کرتے رہے ان کو پھر جرمنی نے قبول کیا تھا. امریکہ نے بھی قبول کیا اور جرمنی نے قبول کیا کہ ہم وہ بہت تعداد ہزاروں میں ہے جو پہلے پاکستان گئے اور پاکستان سے یہاں جرمنی میں شفٹ کیے گئے. اب میرے خیال میں ایک یا دو جو گروپ رہ گئے تھے جن کو جرمنی نہیں لے رہا. اس سے پہلے ہزاروں لوگ آئے تو اس لیے جب وہاں کے لوگ لیے تو پھر جہاں جن کو اسائلم کا حق نہیں دیا عدالت نے ان کو پھر باہر جنرل چاہتے ہیں کہ بھائی جب اسائلم کا حق نہیں ملا تو پھر کو واپس رپورٹ کیا جائے اور زیادہ تر وہی لوگ رپورٹ ہو رہا ہے جن کے اسائلم کیس جو ہیں یہ ختم ہو گئے. جی حضرت ایک جو اہم چیز ہے یہاں پہ کہ اگر کسی کو ڈپورٹ کرنا ہے 6 ماہ لگ جائے سال لگ جائے پھر اس کو آزاد نہیں چھوڑیں گے جیل تو نہیں کہہ سکتے مگر جس طرح باہر نہیں آ سکتا اندر ہی اس کو کھانا پینا ملے گا اندر ہی زندگی گزارے گا میڈیکل اندر ہی ملے گا. دیکھ رہے ہیں یہ والے حالات آنے والے دنوں میں جو ڈیپوٹیشن سینٹر پر آ رہے ہیں اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ وہاں پہ کھانا پینا ملے گا اور 162 ایرو ملیں گے اور باقی جب تک وہ اس کا پیپر کلیئر نہیں ہو جاتے اس ملک کو اس کو قبول کرنے میں تیار نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ وہیں پر رہے گا. تو خاصا 162 ایرو کہاں خرچ کرے گا جب وہ باہر ہی نہیں جائے گا. نہیں تو انسانی ضرورت کے لیے سگریٹ پیتا ہے یا کوئی انسانی ضرورت کے لیے ہوتی ہے وہ تو کوئی نہ کوئی ان کا سسٹم ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان کو بالکل ہی وہاں بند کر دیا جائے لیکن ان ایریوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی شاپس کھولیں گے یا وہاں تک جانے کی اجازت ہوگی کہ بھائی قریبی گاؤں چوک جس میں ان کے بھاگنے کا خطرہ نہ ہو. جی کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم تو باہر بنایا جائے گا. جی بہت شکریہ خان صاحب. اچھا جی اب یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی تعداد میں ہمارے پاکستانی بھی یہاں آتے ہیں. میں بار بار ہر پروگرام میں اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ فاسٹ ٹریک میں لوگوں کو ڈالا جائے گا یہاں پہ اور آپ نے اپنے مسائل جو ہیں جتنی جلدی ہو وہ ثابت کرنے ہوں گے. جتنی جلدی ہو یہ ثابت کرنا ہوگا آپ کو وہاں پہ پاکستان میں مذہبی پرابلم ہے آپ کو سیاسی پرابلم ہے وقت کم مقابلہ سخت. یہ میں آپ کو سستی نہیں ہوگی وہاں آپ کی سستی آپ کے لیے میرا خیال ہے کافی مشکل میں ڈال دے گی اور یہ نہ ہو کہ پیسے لگا کے آ کے اس جگہ پہ آ کے آپ سستی کر جائیں تو پھر بعد میں پچھتاتے رہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیں جڑے ہمارے ساتھ.